अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती है उसके मेजरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। 4 जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक होता है एक्टिविटीज़ और सर्विसेज होता है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और फोर्थ नंबर पर हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं। जो ये वाला हमारा लेक्चर है और इससे अगला जो लेक्चर है वो एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस करेगा, ठीक है। और जो सर्विसेज है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स है और कंटेंट प्रोवाइडर्स है, फिर अगले वीडियोस में हम इनको देखेंगे। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होती है वो इन्हीं चारों कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है। अब एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये जो हम लॉगिन पेज या जो स्क्रीन्स होती है, डिफरेंट स्क्रीन्स होती है, लॉगिन की एक्टिविटी होती है या स्क्रीन होता है, साइन अप का एक स्क्रीन होता है या एक्टिविटी होती है। आप सिंपल मानो में इसको स्क्रीन भी कह दे तो आपको समझ आ जाएगी। या फिर हम कहते हैं कि ये हमारी जो है वीडियो चल रही है, ये वेब व्यू चल रहा है, वेबसाइट्स ओपन हो रही है किसी एप्लीकेशन में, तो वो हमारी एक एक्टिविटी होती है। सर्विस क्या होता है, सर्विस हमारे पास के बैकग्राउंड पे क्या क्या चल रहा है, जैसे डाउनलोडिंग हो रही है और हम एक्टिविटी के साथ कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्विसेज, जो बैकग्राउंड पर चल रहा होता है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स जो होता है कि कैसे हमारे एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन कर पाता है। और जो कंटेंट प्रोवाइडर्स है, कैसे दो एप्लीकेशन, जैसे हमारी लेट से यहाँ पर एक एप्लीकेशन हमारी, जो हमने दो एप्लीकेशन बनाई है, ऐप 1 और यहाँ पर मैंने एक दूसरी एप्लीकेशन बनाई है लेट से ऐप 2। ये दो एप्लीकेशंस है और ये दो एप्लीकेशन अपने आपस में डेटा कैसे शेयर करती है या इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कैसे शेयर करती है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैसे इन्फॉर्मेशन आता जाता है, इनको हम कंटेंट प्रोवाइडर्स की मदद से देखते हैं। तो चले पहले एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ कि हमारे पास एक्टिविटी क्या होती है। तो एक्टिविटी को समझने से पहले ये एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम इनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ पर लिख नहीं सकते, लेकिन आपको मैं आसान सी एग्जांपल के साथ इसको समझा देता हूँ। जो जैसे कि एक इंसान है, एक इंसान होता है और इंसान के फिज़िकल कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका जो है आइज़ होते हैं, उसका जो चेहरा होता है, उसके हाथ होते हैं, पैर होते हैं। ये जो सारे मैं कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, अब मैं आपको एंड्रॉयड के साथ इसको लिंक करके बताऊँगा। अब इंसान का एक फ़िज़िकल पार्ट होता है और एक उसका मेंटल पार्ट होता है, या फिर हम उसको कॉन्शियस पार्ट भी कहते हैं, या फिर उसकी जो जहानत होती है। अब यहाँ पर इंसान जो है अपनी जहानत को इस्तेमाल करके उन्हीं पार्ट्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। जैसे हाथों से वो खाता है, पीता है, किसी चीज़ को पकड़ के उठाता है, उस तरफ रखता है, इस तरफ रखता है, आंखों से देखता है। तो ये सारे क्या है, जो फिज़िकल पार्ट्स है वो जहन की तरफ से, या जो कॉन्शियस है, इंसान कॉन्शियसनेस है, उसकी तरफ से उसको सिग्नल आता है और वो फिर उसी तरह का वर्क परफॉर्म करते हैं। अब एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंसान की तरह है, ठीक है, एक इंसान की मिसाल आप ले लें, उसी तरह है। और जो हमारे एक्टिविटी के ऊपर टेक्स्ट व्यूज़, बटन्स और इसी तरह इमेजेस और हमारे वेब व्यूज़ वगैरह होते हैं, वो इंसान के जो फिज़िकल पार्ट्स है उनकी तरह है, जैसे हाथ, पैर, मुंह, ये सारा कुछ। अब जब किसी बटन पर क्लिक किया जाए तो उस बटन के क्लिक पर क्या होना चाहिए, या किसी इमेज पर क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए, या स्क्रॉल किया जाए तो क्या होना चाहिए, डाउनलोड का कोई बटन है उस पर क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए, ये होना क्या चाहिए, ये प्रोसेस कौन हैंडल करता है, ये हमारे पास एक्टिविटी हैंडल करती है, ठीक है। और एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली एक जावा की क्लास होती है, ठीक है। जावा की एक क्लास होती है सिंपल, जिसके अंदर मुख्तलिफ मेथड्स या डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस होते हैं, आप सिंपल अल्फाज में आपको अगर बताऊं तो फंक्शंस होते हैं, उनको हम ओवरराइड करते हैं और अपने मकसद के हिसाब से या अपने ज़रूरत के हिसाब से उनमें कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक्टिविटी भी समझ आ गई है। अब एक्टिविटी जो है एक वक्त में किसी एक जो है स्टेट में रह सकती है। मतलब कि एक एक्टिविटी है, उसके 4 स्टेट्स होते हैं, ये हमने स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बता दी है। लेकिन किसी एक वक्त पर एक एक्टिविटी किसी एक वक्त पर एक स्टेट में ही रह सकती है, या तो वो एक्टिव हो सकती है या इनएक्टिव हो सकती है, या फिर पॉज्ड स्टेट में हो सकती है या फिर स्टॉप स्टेट में हो सकती है।
अब एक्टिव स्टेट कौन सी स्टेट होती है, अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो एक्टिविटी का एक्टिव स्टेट होता है वो कौन सा स्टेट होता है, जब एक्टिविटी के साथ यूज़र खेल रहा होता है, एक्टिविटी के साथ वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि हमारे इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, हमारे पास ये स्क्रीन है, यहाँ पर एक सबमिट का बटन है, यूज़र उस पर क्लिक करता है तो हेलो वर्ड का मैसेज शो हो रहा होता है। यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू को उसके साथ जो है छेड़छाड़ कर रहा होता है, या देख रहा होता है, या फिर उसको स्क्रॉल कर रहा होता है। तो ये सारा कुछ क्या कर रहा है, वो उसके साथ प्ले कर रहा है, रियल एक्टिविटी के साथ प्ले कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव स्टेट। ठीक है, सिंपल, इसको हम एक्टिव स्टेट कहते हैं। अब जो अगला स्टेट है वो हमारे पास इनएक्टिव स्टेट होता है। इनएक्टिव स्टेट क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट ये हमारे पास वो स्टेट होती है जब हमारी एप्लीकेशन जो है असल में मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती, मतलब कि पूरी तरह हम एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करते, लेकिन या आपने अक्सर देखा होगा, या हम होम की प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, या फिर ये जो आइकॉन जो दूसरा की है इसके साथ ये प्रेस कर लेते हैं, या फिर हम जो होम की है उसको प्रेस कर लेते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टॉप स्टेट में चली जाती है, मतलब उसके साथ हम बाकी जो वर्किंग है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब ना तो उसके बटन्स या किसी व्यूज़ के साथ हम खेल सकते हैं, ना उस पर कोई वर्क परफॉर्म हो रहा होता है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेट। जैसे इस पिक्चर में आपको बताया गया कि जैसे ही हम होम की को प्रेस करते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन ऐसे बैकग्राउंड में चली जाती है, ऐसे एप्लीकेशन की जो स्टैक होती है उस पर जाके प्लेस हो जाती है। लेकिन अभी ये मेमोरी में मौजूद है, ये नहीं है कि ये मेमोरी से ही डिलीट हो गई है, ये हमारे पास मेमोरी में मौजूद होती है, लेकिन सिर्फ इनएक्टिव हो जाती है। यूज़र इनके साथ क्या कर सकता है, इनको ना तो यूज़ कर सकता है इन एक्टिविटीज़ को, ना इनके साथ वर्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और इससे जो हमारी अगली स्टेट है वो है पॉज्ड स्टेट। अब पॉज स्टेट क्या होती है और इनएक्टिव स्टेट क्या होती है, दोनों ज़्यादातर बंदों को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन इनएक्टिव स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हम एक्टिविटी के साथ वर्क परफॉर्म कर ही नहीं सकते, वो बैकग्राउंड में होती है, हम या किसी और एक्टिविटी को ओपन करके उसमें वर्क कर रहे होते, तो उसको हम कहते हैं इनएक्टिव जो है एक्टिविटी स्टेट। लेकिन जो पास स्टेट होती है वो हमारे पास तब होती है कि एक्टिविटी हमारे पास विजिबल होती है। जैसे ये देखिए आप, स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पर ओपन है हमारे पास, एक एक्टिविटी ऊपर हमारी एक एप्लीकेशन चल रही है, नीचे हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, अब विजिबल तो दोनों है, ठीक है, विजिबल दोनों है, लेकिन एक के साथ हम फोकस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। मतलब कि या तो हम ये जो वेट कन्वर्टर है इसके साथ जो है अपना जो है काम कर सकते हैं, या फिर ये जो नीचे लॉगिन जो स्क्रीन है इसके साथ हम वर्क कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉज्ड स्टेट। ये हमारे पास ज़्यादातर इस वक्त होता है जब स्प्लिट स्क्रीन होती है, या फिर हम ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो नेविगेशन ड्रॉर जब ओपन हो जाता है, जैसे प्ले स्टोर में यहाँ साइड पर ऐसे नेविगेशन ड्रॉर ओपन हो जाता है, तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक फ्रेगमेंट आ जाता है और यहाँ पर बैक साइड पर हमारी एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी विजिबल होती है, दिखाई दे रही होती है, उसका डेटा कंटेंट सारा कुछ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उस वक्त हम यहाँ पर इस जो फ्रेगमेंट है इसके साथ खेल रहे होते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनको देख रहे होते हैं, स्लाइड व्यू होता है, नीचे ऊपर स्क्रॉल करते हैं उसके थ्रू। लेकिन इस स्टेट पे हम जब मौजूद होते तो हमारी एक्टिविटी पॉज स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेट था। इससे जो लास्ट स्टेट है हमारे पास वो है स्टॉप स्टेट। ठीक है, जैसे स्टॉप स्टेट नाम से जाहिर है, ये इनएक्टिव और स्टॉप स्टेट हमारे पास एक ही चीज़ होती है। लेकिन जो इनएक्टिव स्टेट था उसमें हम एप्लीकेशन को पूरी तरह क्लोज करके जब मेमोरी से या तो डिस्ट्रॉय कर देते क्रॉस का बटन दबा के, या फिर हम इसको स्लाइड अप डाउन ऐसे या लेफ़्ट राइट करके उसको मेमोरी से पूरी तरह ख़त्म कर देते, उनको इनएक्टिव स्टेट कहते हैं। लेकिन जो स्टॉप स्टेट होती है वो विजिबल नहीं होती। ठीक है, मतलब हमारी स्क्रीन विजिबल नहीं होती स्टॉप स्टेट में। जैसे हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेटिंग एक्टिविटी फ़िलहाल ओपन है, यहाँ पर सेटिंग में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, सेटिंग चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट मैंने होम की प्रेस किया और मैंने यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर दिया, तो जो हमारी सेटिंग की एक्टिविटी थी वो अब स्टॉप स्टेट में चली गई है, ना तो विजिबल है और ना हम उसको फ़िलहाल उसके साथ वर्किंग परफॉर्म कर रहे, लेकिन वो मेमोरी के अंदर मौजूद है, इसको हम स्टॉप स्टेट कहते हैं। लेकिन इनएक्टिव जो है वो उसको कहते हैं कि हमारे पास हम उसको पूरी तरह मेमोरी से ही डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसको इनएक्टिव स्टेट कहते हैं। तो ये 4 हमारे पास स्टेट्स होती है। अब मैं क्या कर लेता हूँ,
मैं आपको ये जो 4 स्टेट्स है आपको समझ आ गई है। पहले हमने एक्टिविटी को देखा कि एक्टिविटी क्या चीज़ है। एक्टिविटी के 4 स्टेट्स होते हैं और एक वक्त में एक एक्टिविटी सिर्फ एक स्टेट में रह सकती है। या तो वो एक्टिव स्टेट में रह सकती है, या फिर इनएक्टिव स्टेट में रह सकती है, या पॉज स्टेट में रह सकती है, या फिर स्टॉप स्टेट में रह सकती है। अब ये चारों जो स्टेट्स है, ये चारों स्टेट्स हैंडल करने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड की तरफ से कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, उनकी मदद से हमारे पास ये चारों के चारों स्टेट्स हैंडल होते हैं। जब एक्टिविटी को हम जैसे ही जो आइकॉन होता है हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन का, उसको जैसे ही हम प्रेस कर लेते हैं तो हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है, एप्लीकेशन लॉन्च होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो मेथड कॉल होने वाला होता है वो है ऑन क्रिएट, और उस वक्त हमारी एक्टिविटी क्या होती है, क्रिएट होने लगती है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही वो क्रिएट होने लगती है तो उसके बाद, या ये जो क्रिएटेड लिखा हुआ है ऑन क्रिएट जो मेथड, ये मेथड्स के नाम है, ये जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे लिखे हुए, और ये क्रिएटेड का मतलब ये है कि एक्टिविटी क्रिएट हो गई है इस मेथड के बाद। ठीक है। तो ऑन क्रिएट का जो मेथड होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे व्यूज़ वगैरह होते हैं और जो हमारे इंस्टेंस होता है, बंडल इंस्टेंस, ये आप अभी इसको कंफ्यूज ना हो इससे, आप इसको भी जो है आराम से 1-2 वीडियोस बाद इसको भी आप कवर कर लेंगे। ये इंस्टेंस जो मैं कह रहा हूँ, जैसे एक्टिविटी पहली दफ़ा लॉन्च हो रही या पहले लॉन्च हो चुकी है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम एक बंडल इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है। और इसी तरह एक ऑन स्टार्ट मेथड होता है। स्टार्ट जो मेथड होता है वो ऑन क्रिएट के फ़ौरन बाद कॉल होता है, लेकिन स्टार्ट मेथड वो स्टेट होती है जब हमारे पास एक्टिविटी क्या होती है, हमारे पास अभी एक्टिव नहीं होती, मतलब हमारे पास फिज़िकली हम उसके साथ वर्क नहीं कर रहे होते, तो उस वक्त हमारा स्टार्ट जो मेथड होता है ऑन स्टार्ट वो कॉल होता है। फिर उसके फ़ौरन बाद जब एक्टिविटी हमारे सामने आती है और सारे व्यूज़ दिखाई देते हैं और हम उसके साथ वर्किंग कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑन रिज्यूम मेथड। ठीक है। ये जो ऑन रिज्यूम मेथड है ये तब कॉल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑन पॉज, या तो ऑन पॉज कॉल होगा, ठीक है, ऑन पॉज ही पहले कॉल होता है, उसके बाद अगर ऑन रिज्यूम के बाद हम जाते हैं तो। और ये कब कॉल होता है, अगर फ़र्ज़ करें मैंने बैक की जो हमारे पास यहाँ पर है वो मैंने प्रेस कर दिया है, ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाती है तो डायरेक्ट डिस्ट्रॉय पे नहीं जाता, डिस्ट्रॉय से पहले यहाँ पर रिज्यूम से फ़ौरन बाद वो ऑन पॉज का मेथड कॉल कर लेता है। एक्टिविटी हमारी पॉज हो जाती है, वर्किंग उसकी स्टॉप हो जाती है, और फिर ऑन पॉज के बाद फ़ौरन बाद हमारा ऑन स्टॉप कॉल हो जाता है, एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, सारे सर्विसेज जो है वो स्टॉप हो जाते हैं एक्टिविटी के। और जैसे ही ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है तो जितने भी व्यूज़ वगैरह इनिशियलाइज हुए थे यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, या जो बटन्स वगैरह या व्यूज़ थे या टेक्स्ट व्यू थे, जो भी सारा कुछ था, जो बंडल स्टेट्स वगैरह थे, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी। एक तो ये केस होता है हमारे पास एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। एक वो केस होता है जो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक स्टेट होती है ऑन स्टॉप स्टेट। स्टॉप स्टेट में हमारे पास एप्लीकेशन मेमोरी के अंदर मौजूद होती है। वो कौन सी स्टेट होती है, जब मिसाल के तौर पर ये एप्लीकेशन नंबर 1 है, ये एप्लीकेशन नंबर 2 है, फ़िलहाल अगर हम इस एप्लीकेशन के साथ वर्किंग कर रहे हैं तो ये कौन सी स्टेट में होगी, ऑन रिज्यूम में होगी। ठीक है, यहाँ पर रिज्यूम स्टेट में होगी। अब जैसे ही मैंने क्या किया, होम की प्रेस करके मैंने ये वाली एप्लीकेशन सेलेक्ट कर दी, तो ये वाली एप्लीकेशन कहाँ चली गई, ऑन पॉज में चली गई, और ऑन पॉज के बाद फ़ौरन यहाँ पर ऑन स्टॉप में चली गई। ठीक है, ऑन स्टॉप में चली गई। अभी मैं किसके साथ वर्किंग कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन के साथ वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली एप्लीकेशन जो है, ये जो लेफ़्ट साइड वाली है, ये ऑन स्टॉप स्टेट में अब पड़ी हुई है। अब मैं जैसे ही इस एप्लीकेशन से अपना सारा काम कंप्लीट करके दोबारा होम की प्रेस करूँ और ये वाली एप्लीकेशन सेलेक्ट करूँ, तो इस वक्त ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ये सारा कुछ कॉल नहीं होगा। ऑन स्टॉप पे रुकी हुई थी हमारी एप्लीकेशन, यहाँ से डायरेक्ट ऑन स्टार्ट कॉल होगा, और ऑन स्टार्ट के थोड़ी देर पहले उसके ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा। ऑन रीस्टार्ट कॉल होके ऑन स्टार्ट कॉल हो जाएगा, और फिर ऑन रिज्यूम पे वापस वही स्क्रीन हमें दिखना शुरू हो जाएगी जहाँ से हमने एक्टिविटी को छोड़ा था। ठीक है, और अगर आप उसको बैक की प्रेस करके पूरी तरह क्लोज़ कर देते एप्लीकेशन को, तो फिर स्टॉप के बाद हमारे पास ऑन रीस्टार्ट और ऑन स्टार्ट कॉल नहीं होता, और हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है। ठीक है, इन मेथड्स को अभी आप ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से आपको इतनी समझ नहीं आई होगी, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट करके एक रियल एप्लीकेशन में आपको
समझाएंगे कि ये कौन सा मेथड है और किस वक्त कॉल हो रहा है। ठीक है, एक एक स्टेप के साथ मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।